अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से आज चौथा सबक, जिसका नाम है सियाह रोशनी। और इस सबक को लिखा है परवीन शेर ने। बच्चों, कहा जाता है कि सफ़र जो होता है वो वसीला ज़फ़र होता है। इसका मतलब ये है कि फ़तेह और कामरानी हमारे साथ होती है, हमें फ़तेह और कामरानी हासिल होती है, क्योंकि जब भी कोई शख्स अपना घर, अपना माहौल छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाता है तो वहाँ की तहज़ीब, वहाँ के रस्म व रिवाज, वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन, उन तमाम बातों को वो देखता है और ना सिर्फ उन्हें अपनाता है, बल्कि उसके ज़रिए वहाँ की एक मुआशरती ज़िंदगी, वहाँ का समाज भी उसे मुकम्मल तौर पर उसे बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो फ़र्द होता है उसके जो मुशाहिदात और तजुर्बात जो है वो बहुत वसी हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जो सबक है सियाह रोशनी जो परवीन शेर ने लिखा है, ये एक तरह का सफ़रनामा है। और अच्छा सफ़रनामा वही होता है जिससे पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि हम भी मुसन्निफ़ के साथ या मुसन्निफ़ा के साथ उस सफ़र में रवा दवा है। ठीक, तो थोड़ा सा परवीन शेर साहिबा के बारे में बता दूं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही इल्मी घराने से है, इल्मी घराने से है। पटना में इनकी पैदाइश हुई है और आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा चली गई और आज भी कनाडा में ही मुकीम है। इनके शायरी के शेरों के बहुत सारे मजमूए जो है वो मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं और शायरी से इन्हें ख़ास लगाव रहा है, मुसव्विरी से इन्हें ख़ास लगाव रहा है, सयाहत करना भी इनका शौक़ है, संगीत में भी इन्हें दिलचस्पी है। तो इस तरह से ये जो परवीन शेर साहिबा हैं, ये उन्होंने ये किताब जो लिखा है सफ़रनामा, तो सफ़रनामे का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे उन्होंने सियाह रोशनी के नाम से बताया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सियाह रोशनी इस सबक में परवीन शेर साहिबा ने किस तरह से अपने सफ़रनामे, अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को हमारे ज़रिए बांटा है। तो बच्चों, बताया गया है कि परवीन शेर साहिबा यहाँ पर मंज़र निगारी करते हुए कह रही हैं कि तैयारा मतलब हवाई जहाज़ अपने आहनी परों को फैलाए। आहनी पर मतलब उसके जो पंख होते हैं। तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए, ज़मीन के सपाट हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और फिर आगे वो बताती हैं कि धीरे 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 वो एक जस्त लगाता है और फिर हवा में ऊपर की तरफ परवास करने लगता है। तो अब तक जो ज़मीन हमें एकदम नज़दीक दिखाई दे रही थी, अब वो धीरे धीरे दूर होती दिखाई दे रही है। ठीक, फिर अब उन्होंने बताया है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी जो ज़मीन है वो एक लकीर की मानिंद दिखाई दे रही है और अब हमारा तैयारा इतनी ऊपर पहुंच गया है कि वो लकीर भी अब गायब हो गई है। अब चारों तरफ बादल ही बादल है, बादलों की दुनिया है। और इस वक्त मेरा दिल एक छोटे से बच्चे की मानिंद मचल रहा है कि मैं किसी तरह खिड़की से बाहर कूद जाऊं और बादलों को अपनी आगोश में ले लूं, बादलों को अपने आगोश में भर लूं। बहरहाल, अब यहाँ पर तो उन्होंने बताया है कि तैयारा आसमान की तरफ परवास कर चुका, आसमान में उड़ रहा है और चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और बता रहे हैं कि मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है और ये ऐसी कैफियत है जिसका मैं कोई नाम ही नहीं दे सकती। ठीक है, एक तिफलाना ख्वाहिश है। जिस तरह से बच्चा किसी चीज़ को ख्वाहिश करता है, मचल जाता है उसे पाने के लिए, तो उसी तरह मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बाहर निकलूँ और ये जो मेरे अतराफ़ में इर्द गिर्द जो बादल हैं उन्हें हाथ लगाऊं, उन्हें छूऊं, उनका एहसास करूं कि वो किस तरह के महसूस होते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि आज ये जो तैयारा है ये ऐसी ज़मीन की तरफ जा रहा है जहां की मिट्टी के हर ज़र्रे में एक इबरतनाक, एक दर्दनाक कहानी पोशीदा है। और ये तैयारा जो है वो जिस तैयारे में ये बैठी हैं वो जोहान्सबर्ग जा रहा है और इनके साथ इनके शौहर हैं जिनका नाम वारिस है और इनका बेटा जिनका नाम फ़राज़ है। तो ये दोनों भी इनके साथ में हैं। और अब तक इन्होंने जिस ज़मीन के बारे में अब खाली कहानियों में पढ़ा था या किसी किताब में पढ़ा था या किसी से सुना था, आज उस ज़मीन पर वो बाकायदा जा रही हैं, देखने जा रही हैं कि वहाँ के हालात किस तरह के हैं। तो यहाँ बताया है कि जब ये तैयारे में बैठी थी तो उस वक्त का सफ़र, मतलब ऐसा वक्त का अंदाज़ा उन्होंने लगाया कि 10 घंटे का सफ़र था। तो 10 घंटा सिर्फ बैठे रहना भी मुनासिब नहीं लगता। तो बताया है कि रात हो रही थी और उनके जो शौहर हैं वारिस और बेटे की आंखें नींद से बोझल थी। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूँ और मैं थोड़ा सा नींद की आगोश में चली जाऊँ। फिर उसके बाद ये बताती हैं कि धीरे धीरे मेरी भी पलकें बोझल होने लगी और मैं भी सो गई। फिर उसके बाद
काफ़ी देर बाद जब इनकी आँख खुली तो ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा था कि अब तैयारा ज़मीन की तरफ, उन्हें अनाउंसमेंट सुनकर लगा कि जो तैयारा है वो ज़मीन की तरफ जा रहा है, वो ज़मीन पर उतर रहा है, लैंड कर रहा है। तो जब वो ज़मीन से बाहर की तरफ खिड़की से बाहर की तरफ देखती हैं तो जो ज़मीन पहले उन्हें एक लकीर की मानंद दिखाई देती थी, अब वो बाकायदा ज़मीन सपाट ज़मीन की तरह दिखाई दे रही हैं। और जो बहुत बड़ी बड़ी जो आलीशान इमारतें थी, जो एकदम छोटी छोटी सी माचिस की डिबिया की तरह दिखाई दे रही थी, अब वो आलीशान इमारतें अपने पूरे वजूद के साथ उनके सामने हाजिर थीं। मतलब अब उनका तैयारा जो है, उनका हवाई जहाज़ मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर उतर चुका है, धीरे 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 अब रुकने की तैयारी में। फिर यहाँ बताया है कि आखिरकार तैयारे ने थोड़ी देर बाद ज़मीन को छू लिया और जिस वक्त ये लोग जोहान्सबर्ग में उतरे उस वक्त सुबह का मौसम था। सुबह की ठंडी ठंडी जो किरणें होती हैं, सूरज की किरणें, वो ज़मीन को छू रही थी, चारों तरफ ठंडा माहौल था। तो अब इसके बाद ये बाहर की तरफ निकलती हैं और फिर बताता है कि अपने ही ख्यालों में वो गुम रहती हैं और तजस्सुस से फिर वो हर तरफ देखती भी हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नई जगह है उनके लिए। तो फिर जैसे ही वो गेट के बाहर निकलती हैं, एयरपोर्ट की तरफ के बाहर की तरफ आती हैं, तो एक फ्लैश कार्ड, एक जो झंडी होती है, झंडी लिए हुए एक आदमी खड़ा होता है और उस पर लिखा हुआ होता है शेर फैमिली। तो ये जो शेर फैमिली है, ये परवीन शेर सर नेम उनका शेर है, तो उनके लिए ये हरी झंडी, ये फ्लैश कार्ड जो है वो पकड़े हुए एक आदमी खड़ा होता है। तो उसको देखकर उनके जो शौहर हैं वारिस, वो उस आदमी के पास जाते हैं, उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं। वो जो शख्स है वो भी उनका इस्तकबाल करता है, इफ्तिताही कलिमात होते हैं, एक दूसरे को खुशामदीद कहा जाता है। और फिर वो जो शख्स होता है, यहाँ कहा गया है मुनहनी, मतलब छोटे कद का शख्स है, दुबला पतला शख्स है, तो बहुत, लेकिन फिर भी अब तक उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये बहुत ही नरम दिल है, खुश मिजाज है, नेक गुफ्तार है, जो हमारी रहनुमाई। अब ये जो शख्स है इसका नाम है कैनिन जो है वो परवीन शेर मोहतरमा के जो ग्रुप है उसका रहबर है, ठीक है, उनका गाइड है। तो अब पता ये चल रहा है कि परवीन शेर जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जोहान्सबर्ग में आई हैं सयाहत की गर्ज से, और इनके अलावा बहुत सारे जो लोग इनके साथ पूरा ग्रुप बना कर आए हैं। तो वो आपस में यहाँ पर एयरपोर्ट पर मिलते हैं और फिर एक सिचुएशन यहाँ ये बताई है कि न्यूयॉर्क या शिकागो में अगर कहीं पर लोग काले लोगों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, उनसे छुपते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन ये जोहान्सबर्ग जो शहर है, यहाँ पर हमारा जो रहबर है, गाइड है कैनिन, और कैनिन के अतराफ बहुत से काले लोगों का मजमुआ, बहुत से हबशी या अफ्रीकी हम कह सकते हैं, अफ्रीकी लोगों का मजमुआ कैनिन को घेरे हुए खड़ा है और वो उन्हें बता रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो लेकिन अब ये ऐसा माहौल है कि सबके चेहरे पर एक ही तरह की मुस्कुराहट है, एक ही तरह की क्या तजस्सुस है, ठीक है। किसी शौक़ की वजह से वो सब यहाँ पर जमा हुए हैं और उनके चेहरों को देखकर लगता है कि कोई भी फ़र्द पैदाइशी मुजरिम या पैदाइशी कातिल नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो वो जुर्म की तरफ आमादा हो जाता है। बकिया देखा जाए तो तमाम जो इंसान है वो आपस में भाई है, आपस में भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। अब यहाँ पर फिर कैनिन सब लोगों को लेकर एक वैन में जाता है और वैन में सब लोगों को बिठाता है और फिर वो वैन स्वीटो जो जगह है उस जगह की सड़क पर वो दौड़ना शुरू करती है। और फिर कैनिन जो है वो अतराफ़ की जो चीज़ें हैं, अतराफ़ की जो वहाँ के हालात हैं उनके बारे में बताता चला जाता है कि ये फ़लाँ स्कूल है और इस स्कूल के जो साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, क्योंकि इस स्कूल की तामीर 1895 में हुई थी। और ख़ासकर उसने ये एक जुमला कहा कि नेल्सन मंडेला के दोनों मकान जो है वो यहीं पर अतराफ़ में ही पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों की वो मालूमात देता चला जा रहा था। जो सयाह थे वो उसकी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, कभी कभी उससे सवाल पूछ रहे थे और कैनिन उन तमाम सवालों के जवाब देता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी, उनकी जो वैन है, आगे की तरफ दौड़ रही थी। और यहाँ पर जो परवीन शेर मोहतरमा है वो भी अपने शौहर के साथ और अपने बेटे के साथ उसी वैन में बैठी
कैनिन की बातों को सुन रही थी और उन्हें जहन नशीन करती जा रही थी। साथ ही साथ वो वैन की खिड़की से बाहर भी देख रही थी। तो वैन की खिड़की से बाहर जो है वो उन्हें एक अजीब नज़ारा दिखाई देता है कि जो सड़कें हैं और फुटपाथ हैं वो चारों तरफ जैसे ऐसा लग रहा था कि रंगीन फ़ज़ा कायम है, रंगीन माहौल वहाँ पर दिखाई दिया उनको, क्योंकि हर तरफ क्राफ्ट की, मुसव्विरी की और रंगीन जो कपड़े होते हैं, कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, वो वहाँ पर उन्हें दिखाई दे रहे थे। जो लोग बेच रहे थे, दुकानदार बेच रहे थे और लोग उनसे मोल तोल करके ख़रीद रहे थे। तो जिस तरह से किसी भी चीज़ का हम भाव ताव करते हैं, मोल तोल करते हैं, तो जो ग्राहक होता है वो अपनी बात रखता है और जो दुकानदार होता है वो अपनी बात रखता है। तो अचानक उनकी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ जाती है जो कि अपनी चीज़ को फ़रोख्त करना चाह रही थी, लेकिन जो ग्राहक है वो ग्राहक उस भाव को, उस कीमत को कम करना चाह रहा था। तो परवीन जो शेर थी उन्होंने देखा कि जो दुकानदार, वो जो औरत हैं, उसके चेहरे पर इंतहाई बेचारगी के, कर्ब के जज्बात आए, मगर फिर भी वो उस चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए आमादा हो गई। तो यहाँ पर एक सिचुएशन उन्होंने बताई है कि किस तरह के हालात उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने एक लफ्ज़ लिया स्वेटो। अब इस स्वेटो का मतलब है अब ये बताया है कि अक्सर जो काले लोग होते हैं उनकी अलग बस्ती होती है, तो उस बस्ती को स्वेटो कहा गया है। और स्वेटो एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। मतलब वहाँ पर ये जो स्वेटो है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप का मुखफ़िफ़ है और वहाँ पर सिर्फ काले लोगों की, यानी हबशी लोगों की बस्ती है और वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कैनिन है वो अपनी गाड़ी में बैठा लोगों की रहनुमाई कर रहा है और गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका नाम है योपा। तो योपा जो है वो एक जगह पर आकर, स्वेटो में ही एक जगह पर आकर अपनी कार को रोक देता है, वैन को रोक देता है। और फिर कैनिन कहता है कि अब आप सब वैन में से उतरिए, मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो सारे सयाह और यहाँ पर परवीन शेर, उनके शौहर और उनके जो बेटा है वो भी वैन से उतर जाते हैं और कैनिन जो है वो उन्हें लेकर चलता है। तो आगे आगे कैनिन और पीछे एक बहुत बड़ा काफ़िला जिसे हम कहेंगे, जिनमें परवीन शेर भी मौजूद हैं, वो उस काफ़िले के हमरा आगे की तरफ चल रही हैं। तो अब बताया ये है कि सयाहत का मतलब तो आज तक हम लोगों ने ये लिया कि कुतुब मीनार देखने चले जाना, लाल किला देखने चले जाना या ताजमहल देखने चले जाना, कोई भी तारीख़ी इमारत देखने चले जाना जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, ठीक है, जिसे हम देखना चाहते हैं। तो सिर्फ़ खूबसूरती को ही देखना सयाहत नहीं होता, बल्कि कभी कभार सयाहत में हम ज़िंदगी की बदसूरती को भी देखते हैं, ज़िंदगी की कराहियत को भी देखते हैं, ज़िंदगी की यकरंगी को भी देखते हैं, ठीक है। जहाँ पर माहौल, मंज़र जो है वो रंगीन ना हो, ठीक है, धुंधला सा हो, जहाँ पर गरीबी हो, जहाँ पर कर्ब हो, जहाँ पर लोग जो है वो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से बेफिक्रे हैं, उन्हें करने के लिए कुछ काम नहीं है, सिर्फ बैठे हैं हाथ पर हाथ रखकर, तो इसे भी हम सयाहत का ही नाम देंगे। तो बिल्कुल उसी जगह पर अब यहाँ पर कैनिन जो है वो इस काफ़िले को लेकर आया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चारों तरफ गर्दो गुब्बार फैला हुआ था, चारों तरफ उन्होंने देखा कि गरीबी का माहौल उनको नज़र आया, गरीब लोग दिखाई दिए जो अपनी ज़िंदगी को किसी तरह घसीट कर जी रहे हैं। एक कर्ब का माहौल है, एक गमज़दा माहौल है और चारों तरफ गर्द ही गर्द बिखरी हुई है। और ऐसा कहा है, परवीन शेर साहिबा ने ऐसा लिखा है कि वो जो गर्द है वो अब हमारे पैरों में लिपट रही है, ठीक है। मतलब हम धीरे धीरे उस गरीबी को अब हम महसूस कर रहे हैं कि क्या होती है गरीबी, क्या होती है गुर्बत की ज़िंदगी, मुफलिसी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि खुरदुरी और बदसूरती की जो आगही है उसे भी हम सयाहत के ही मानों में ले सकते हैं। सयाहत का मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें देखना, खूबसूरती को देखना, जमाल को देखना ही नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की जो बदसूरती होती है, खुरदुरी चीज़ें होती हैं, वो भी अगर हमें आगाह कराती हैं तो वो भी सयाहत कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर कैनिन जो है वो पूरे काफ़िले को लेकर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक घर है, वहाँ पर आकर रुकता है और अंदर की तरफ जाता है। तो उनके साथ साथ तमाम जो सयाह है वो भी अंदर की तरफ जाते हैं। तो बहुत ही छोटे कमरे का ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक घर है। यहाँ पर बताया है कि एक जो बूढ़ा आदमी है वो कोने में एक चारपाई पर बैठा हुआ है और अपनी ज़िंदगी की यादों को, शायद वो अपने किसी ख्याल में गुम है। आमतौर पर होता ये है कि इस गली में जब सयाह आते हैं तो यहाँ की गुर्बत को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं और बराह रस्म वहाँ के गरीब लोगों को कुछ पैसे उनके हाथ में रख कर चले जाते हैं।
तो इस जो ये जो कमरा बताया गया है, ये जो कमरा, तो इस कमरे में एक कमरे में तो एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उसकी पलंग है, पलंग के साथ ही एक छोटी सी तिपाई है, एकदम जंग आलूद है, जिसका कलर भी उड़ा हुआ है, उसका रंग भी निकला हुआ है, जगह जगह से टूटी फूटी है। और चारपाई और पलंग और मेज़ के बीच में इतनी जगह भी नहीं है कि कोई एक इंसान भी वहाँ पर बआसानी गुजर सके, बहुत मुश्किल से वहाँ से गुजर होता है। फिर दूसरे कमरे की तरफ वो चलते हैं तो वहाँ पर कोने में एक जो लड़की होती है वो चारपाई पर बैठकर रिसाला पढ़ रही होती है। तो उस वक्त परवीन जो शेर साहिबा हैं वो उनके पास जाती है और कहती हैं कि क्या आप यहीं रहती हैं? तो बहुत ही एकदम लापरवाही के साथ और एकदम लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि वो सयाहों का आना पसंद नहीं कर रही है। एकदम लापरवाही से और गुस्से भरे लहजे में वो जवाब देती है, यकीनन। बस इतना जवाब दिया और ख़ामोश हो गई। तो परवीन शेर साहिबा को लगा कि अब वहाँ पर उस लड़की से मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि उसके आँखों से गुस्से के असरात नुमायाँ हो रहे थे। फिर उसके बाद हालांकि वो लड़की से बहुत सारी बातें करना चाह रही थी, मगर फिर भी उसकी मुश्किल से बमुश्किल 16 साल की वो लड़की रही होगी, लेकिन उसका लहजा एकदम करख था और खुरदरा सा लहजा था, जो वहाँ पर अब आगे की तरफ सब बढ़ते हैं। फिर पता ये चला कि तमाम सयाह बेनियाज़ी से कभी इधर कभी उधर उस घर को ऐसे देखते चले जा रहे होते, और फिर आखिर में जैसे अभी मैंने कहा कि बराह रस्म कुछ पैसे बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं या वहाँ के जो मकीन हैं उनके हाथ में दिए जाते हैं। तो सयाह भी धीरे धीरे करके पूरे घर का मुआयना करते हैं और फिर धीरे धीरे करके वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जब सब सयाह उस घर से निकल रहे होते हैं तो बहुत सारे गरीब जो बच्चे होते हैं जो उस जगह पर रहते हैं, तो उस जगह के बच्चे उन सयाहों के पीछे पीछे आते हैं। तो मंशा उनका यही था कि ये जो सयाह हैं वो हमें कुछ रुपए दे दे, कुछ पैसे दे दे, जिससे हम अगले जो खाना वक्त है उसके अगले खाने का इंतज़ाम कर लें। तो उसके बाद बहुत सारे जो सयाह के छोटे छोटे बच्चे जब सयाहों को पीछे आते हैं, तो यहाँ पर अब परवीन शेर साहिबा का जो बच्चा होता है फराज, वो जब जाता है तो एक बच्चा उनके करीब आ जाता है और बेतकल्लुफ़ाना उनसे गुफ्तगू करने लगता है और फराज से पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उनके हालात ज़िंदगी, उनके घर बार के बारे में बताते हैं। तो फराज भी जो है उस बच्चे की सादा दिली देखकर वो भी उससे वैसे ही खुलूस के साथ घुल मिल कर बात करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसा कि अभी यहाँ पर बताया था कि लोग जाते वक्त कुछ पैसे देकर जाते हैं। तो ये जो परवीन शेर मोहतरमा है ये कैनिन से पूछती हैं, क्या मैं इन बच्चों को कुछ दे सकती हूँ? तो कैनिन कहता है कि हाँ, अगर आप कुछ देना चाहे तो दे दीजिए। तो परवीन शेर जो है उनके लिए कुछ बिस्किट खरीदती हैं, कुछ खिलौने ख़रीदती हैं और उन बच्चों को में तकसीम करती हैं। तो फराज जब देखते हैं कि मेरी वालिदा ये काम कर रही हैं तो वो भी कहते हैं कि अम्मी मैं भी कुछ देना चाहता हूँ इन बच्चों को। तो वो भी जाते हैं बाज़ार से और उन बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह खिलौने वगैरह ख़रीद कर लाते हैं और उन बच्चों में तकसीम करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो काफ़िला वहाँ से जब निकलना शुरू होता है तो यहाँ पर एक ख़ास सिचुएशन बताई है। सबक का ये आखिरी मरहला है। ख़ास सिचुएशन ये है, एक मंज़र ये है कि जिस वक्त परवीन शेर साहिबा वहाँ से निकल रही होती हैं तो उनके चेहरे पर हल्की, उनके होंठों पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन उनकी पलकें भीगी हुई होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये सिचुएशन, ये जज्बात इसीलिए बताए हैं कि कहीं तो परवीन शेर साहिबा को ये महसूस हुआ कि जिसे हम हमदर्दी कहते हैं, किसी के कर्ब को देखकर, किसी के दुख को देखकर हम उनकी जगह पर अपने आप को रखकर महसूस करते हैं कि हम जब इस सिचुएशन से गुज़रते तो हम पर क्या मुसीबत, क्या हमारे जज्बात होते, क्या तासुरात होते। तो एक तरह से वो ये सोच रही थी कि जो मेरा बेटा है फराज, उसके अंदर ये हमदर्दी की कैफ़ियत पैदा हुई है, एम्पैथी की कैफ़ियत पैदा हुई है कि वो उन बच्चों के दुख और कर्ब को महसूस कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनके लिए कुछ करना चाहता है, उन्हें खिलौने और बिस्किट वगैरह, तोहफ़े वगैरह ला कर दे रहा है ताकि वो भी थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करें। उन्हें ये एहसास ना हो कि कुछ लोग आए, हमारा घर उन्होंने देखा और हमें कुछ पैसे देकर चले गए, बल्कि फराज उन्हें ये महसूस कराना चाह रहा है, ये बावर कराना चाह रहा है कि आप भी हमारी तरह इंसान हो, जो सहूलतें हमें हासिल हैं वो आपको भी हासिल होनी चाहिए। इसीलिए अपने पॉकेट मनी से वो कुछ चीज़ें ख़रीद कर लाकर बच्चों को देता है। तो यहाँ पर परवीन शेर साहिबा की ये कैफ़ियत जो है कि होंठों पर मुस्कुराहट है, अपने बच्चे के अंदर पैदा होता इंसानियत का जज्बा, एम्पैथी की जो इमोशंस है वो पैदा होते देखकर वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हैं। लेकिन उनके साथ, इसी के साथ साथ उनकी पलकें भी भीगी हुई हैं, क्योंकि जिस कर्ब से वो बच्चे गुज़र रहे हैं उनका अंदाज़ा
सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं, ठीक है। और उनकी बेचारगी और उन बच्चों की लाचारी देखकर परवीन शेर साहिबा की आंखें डबडबा आईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हम तो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला ने हमें कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, ठीक है, लेकिन इन बच्चों के साथ अब ये क्या करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हीं इसी दौरान एक बच्चा पूछता है जब फराज से कि आप क्या करते हैं, तो वो बताते हैं मैं ये काम करता हूँ। तो उस वक्त वो बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ। तो इतने छोटे से मासूम जहन, इतनी बड़ी सोच, लेकिन ये सोच क्या मुकम्मल हो पाएगी? क्या ये उनकी ख्वाहिश, उस बच्चे की ख्वाहिश क्या ये पूरी हो पाएगी? ये सोचकर परवीन शेर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गुर्बत का ऐसा माहौल है कि अगले वक्त का खाना भी उन्हें सोचना पड़ता है कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और उन हालात में एक मासूम सा बच्चा ये कह रहा है कि मैं तो वकील बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परवीन शेर साहिबा की थोड़ी सी आंखें, पलकें भीग गईं कि काश मैं इस मासूम बच्चे के लिए कुछ कर पाती, लेकिन हालात उस वक्त ऐसे थे कि कुछ नहीं कर पा रही थी, अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। उनकी जगह पर वो अपने आप को रखकर महसूस कर रही थी। तो इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके जो पलकें हैं वो भीग गई। तो बच्चों, ये था हमारा एक सबक, सियाह रोशनी। तो ये सबक, ये खुलासा अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाए। आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। उम्मीद है आपको मैं ये जो खुलासा है वो समझ में आ गया होगा। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।